जय बाबा नीम करोड़ी। गुड मॉर्निंग। सारे संसार में जैसे एक तरीके से संसार की गतिविधियां जो चलती है वो हमारे शरीर पर भी पूरी तरीके से लागू होती है। जैसे प्रकृति के साथ में आपने देखा, प्रकृति में सब कुछ बनता है। प्रकृति प्राकृतिक तरीके से हमारी सारी सुरक्षा रक्षा करती है। इसी प्रकार से जब भी किसी से हम लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि परमात्म शक्ति कहीं है, परमात्मा है, ईश्वर है, तो नास्तिक लोगों का विचार होता है कि परमात्म शक्ति कहीं नहीं होती है, सब कुछ हमारा ही है, हम ही करते हैं। लेकिन ठीक है, आप ही करते हैं, वास्तव में आप ही करता है, आप ही करने वाले हैं, मान सकता हूँ। लेकिन आप मान सकते हैं कि जल जो है हमारा दिखाई पड़ने वाला देवता है, सूर्य दिखाई पड़ने वाले देवता है, अन्न दिखाई पड़ने वाला देवी देवता है, माता पिता दिखाई पड़ने वाले देवी देवता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमारा सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप वायु को जीवित स्वरूप में देख रहे हैं, वायु भी आपको महसूस होती है। आप स्पर्श से, ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञान से, आँखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर, मुंह से बोलकर, माइंड से सोचकर, सब कुछ आपके शरीर में क्रियाएं हो रही हैं। ये करने कराने वाला कोई ऐसी शक्ति है, बुलाने वाली कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर पर इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा इस तरीके से हमको जीवित रखना, इस तरीके से हमें चलाना, ये कोई परमात्म शक्ति जरूर है। ठीक है, नहीं मानते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि आप जल की पूजा करें, आप सूर्य देवता की पूजा करें, आप पृथ्वी माता की पूजा करें, आप चंद्र देवता की, जो आपको दिखाई पड़ रहा उसी की पूजा करें। अभी तो आप ये बात जरूर कहते हैं, लेकिन जब कोई आप आपदाओं से घिर जाते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आप वास्तव में ऐसी शक्तियों के पास जाने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं जाकर के आप न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी लास्ट में विज्ञान के अलावा कुछ नहीं माना। विज्ञान अध्यात्म मिल करके सारा संसार का सिस्टम चल रहा है। अब जैसे तो न्यूटन ने लास्ट में चर्च के सामने अपना जीवन व्यतीत किया और माना कोई एक परम शक्ति है जो हम जहाँ रुक जाते हैं वो आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करती है। इसी प्रकार से बाबा नीम करोड़ी कैंची धाम की स्थापना हमने रामपुर नैमिष रोड पर भी की, छोटा स्थान उनका बनाया जिससे हम रोज प्रतिदिन उनकी पूजा पाठ करें। और वो जागृति स्वरूप में ही हनुमान की शक्तियाँ उनके अंदर प्रवाहित थीं और एक से एक सुंदर कलयुग में भी उन्होंने चमत्कार दिखाए। और यहाँ से नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक बाबा का आवागमन हुआ, बाबा के चमत्कार हुए और वहाँ तक जो है अपने प्रकाश को फैलाया और अपने अंदर इतना प्रकाश फैला दिया कि चारों तरफ उजाला हो गया। और उनके द्वारा जो भी बताए हुए रास्ते आ जाते हैं, बताई हुई कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे आप उनकी आराधना करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, या कोई भी आप शक्ति जिसके पास आप जाएंगे, जिसको आप मानते हो, उनका कहीं ना कोई आपके पास एक इंडिकेटर आता है, चमत्कारिक स्वरूप आता है, जिसके बारे में हमें अगर जानकारी मिल जाए, हम वही काम करने लगे तो मेरे काम भी बनने लगते हैं और हमें जो चीज़ों की उपलब्धता चाहिए उपलब्ध होने लगती है। जैसे आपके पास आया कि किसी को भंडारा कराना है, तो भंडारा कराने के भी बहुत बड़े रूप हैं, छोटे छोटे रूप हैं। वो कोई अपने सरदार भाइयों में देखा होगा, सिख भाइयों में देखा होगा कि वो दूसरे को जो भोजन कराते हैं वो कहते हैं दूसरे का मुख गोलक होती है, इसलिए वो अपने 10% 20% अपने कामों से जो पैसे का संचय करते हैं उससे निकाल करके उसी में 10 या 20% अपने गुरुद्वारा को दान करते हैं, डोनेट करते हैं और खूब अच्छे लंगर चलते हैं, बड़ी सेवाएं वो देते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा देकर और सीखना चाहिए। तो इस तरीके से भंडारे का रूप हो गया, कोई वस्त्र दान करने का रूप हो गया, जो आपको सामने दिखाई पड़ने वाला ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो वास्तव में उस चीज़ से वंचित है, परेशान है, उसकी आप कोई ज़रूरी नहीं 100 लोगों की मदद करें, 200 लोगों की, जो आपकी श्रद्धा बनती हो वो मदद करेंगे तो आपके गृह शांत हो जाएंगे।
आप कुछ नहीं कर सकते। भंडारे का रूप है, आप चिड़ियों का भंडारा कर दें, आप चींटियों का भंडारा कर दें, ये तो बहुत छोटा है, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। और आप गायों का भंडारा कर दें, जो जैसी उपलब्धता हो वैसा आप कर सकते हैं, और उससे कुछ न कुछ आपके जीवन में बदलाव जरूर आ जाएगा। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि हम आडंबर है या कोई इस प्रकार का है, आप प्रयास करके देखें। और ये आडंबर नहीं, ये जिनकी प्राणों में कोई चीज़ निकाला जाएगा, कोई भूखा है और उसको भोजन मिल जाएगा तो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद दे देगी, जो काम आपके बिगड़े होंगे बनने लगेंगे। ग्रह वास्तव में आप 9 ग्रह जो भी आपके ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे और आप अपने अगले कदम को प्राप्त कर लेंगे और अगले कदम तक आप जा पाएंगे। इसी तरीके से हमारे शरीर में जितने भी हमने आपको सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी तत्व सब बताया, ये सब कुछ हमारे शरीर में बनता है और यह शरीर हमारा सब कुछ बना लेता है। अगर इससे हम ठीक तरीके से योग, व्यायाम और प्राणायाम और अपने शरीर को ठीक तरीके से खान पीन के द्वारा चलाने का प्रयास करें तो निश्चित है आपको इन सब चीज़ों से बचने में बहुत मदद मिलेगी। और शरीर हमारा सब कुछ खुद ही केमिकल बना लेता है। अगर हम खुशी का केमिकल रिलीज हो जाएगा तो आप खुश रहेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पास सारी वस्तुएं हैं, सब वैभव हैं, लेकिन आपका मन उदास है, आप खुश नहीं हैं, इसलिए आपके शरीर में ऐसा केमिकल रिलीज नहीं हो रहा जो आपको खुशी दे सके। तो बाहर की वस्तुएं आप खाते हैं, लेकिन बाहर की वस्तुओं से वो चीज़ ठीक नहीं होती। उसमें कभी कभी कुछ लोग नशे की हालातों में भी चले जाते हैं कि वहाँ गम है तो इस गम को दूर करने के लिए, लेकिन वो गम दूर नहीं होता और आगे बढ़ जाता है। इसलिए परम शक्तियों के पास कोई शक्ति जो आपको अच्छा लगती हो, जिसके आप शरणागति हो, जिन पर आपको विश्वास हो, माने और हैं, वास्तव में आप विचार करें, क्योंकि यह कोई ना कोई संसार को चलाने वाली शक्ति जरूर है पृथ्वी पर, जो इस पूरे उसको चला रही है और उसकी कृपा हम सब लोगों पर हो रही है। जय बाबा नीम करोड़ी। फिर मैं अगले एपिसोड में आपको